हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। साथ ही बात करेंगे एक्सपेक्टेड मेडिकल डेट और फुल मेडिकल प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से आपका मेडिकल करवाया जाता है। और सीपीओ 2025 की वैकेंसीज भी आपकी काफ़ी जल्दी आपकी आने वाली है और हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स थे जिनको हाइट में फेल किया गया था, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में और हो सकता है उनको भी चांस मिले मेंस देने का, जिसकी वजह से आपका मेडिकल डिले हो सकता है। लेकिन अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सुनने में आया है। जैसे ही इसके ऊपर कोई एक पक्की न्यूज़ मिलेगी मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। और सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी बताना चाहता हूँ भाई, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो चैनल से नए जुड़ते हैं और उनके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं जो वो नहीं पूछ पाते कमेंट में। एक से ज़्यादा डाउट होते हैं या फिर कईयों को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपको कमेंट में भी तुरंत मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर अगर आप ज़्यादा डाउट्स आपके हैं तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना कहकर मैं सेफ स्कोर कहूँगा। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपके इसके अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं, मेल कैटेगरी UR 290, इसमें ±5 कर लेना। प्लस तो मुझे नहीं लगता होगा, माइनस ही आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपका मेडिकल बचा हुआ है। और मेडिकल में आप देखना भाई, बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके फेल होते हुए दिखेंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ओबीसी अगर आपके 280 अप्रोक्स मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, CRPF आपको मिल सकती है। EWS की भी इसके आसपास ही रहेगी, और ये एक्सपेक्टेड है भाई। इसको राउंड फिगर में ज़रूरी नहीं कि इसके आसपास ही रहे आपके। अगर आपके 5-6 नंबर कम भी हैं तो भी आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। फीमेल की बात करूँ तो UR, OBC और EWS की तो मुझे लगता है यही देखने को मिलेगी, लेकिन SC और ST की 265 और 260, इसके अंदर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका डाटा इतना ज़्यादा नहीं है कि एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताई जा सके। लेकिन मेल के अंदर आप यही मान सकते हैं कि सभी कैटेगरी की इसके आसपास ही रहने की उम्मीद है। और वीडियो थोड़ा डिले हो गया कट ऑफ का, इसके भी कुछ रीज़न्स थे, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कई सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट भी रहता है कि भाई आप CRPF में सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, या आपने जॉब छोड़ दिया। तो इसका जवाब मैंने कमेंट में जो भी पूछता है मैं उसको बता ही देता हूँ, लेकिन वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके उतने मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। अगर अपनी बात करूं मैं तो भाई देखो, कई सारे कैंडिडेट सोचते कि मैं CRPF में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था या कांस्टेबल सेलेक्ट हुआ था। तो भाई ना मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था और ना ही कांस्टेबल। मैं 2023 में जो HCM और ASI स्टेनो की भर्ती आई थी उसके थ्रू CRPF में सेलेक्ट हुआ था। लेकिन अब मैं उसमें भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने एक्सटेंशन लिया था और मुझे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल गया था, क्योंकि मेरा रीज़न वैलिड था। और उसके बाद मुझे GC दिल्ली अलॉट हुआ था, जिसमें मेरे को रिपोर्ट करना था बीच बीच में 1-2 बार एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन आपको एक बार ही में इतना नहीं मिलता है। आपको पहले 3 महीने का मिलेगा, फिर दोबारा आपको इंटीमेशन आएगा, फिर आप बढ़वा सकते हो। तो मेरा वैलिड रीज़न था, इसलिए मुझे मिला था। उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं फाइनल ईयर में था अपनी ग्रेजुएशन के, जिसके एग्ज़ाम मुझे देने थे, तो इसलिए मुझे एक्सटेंशन मिल गया था। और उसके बाद फिर मैंने ये जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा एयरफोर्स सिविलियन में सिलेक्शन हो गया था 2022 वाली भर्ती के थ्रू। लेकिन उस पर कोर्ट केस चल रहा था, तो उसकी ज्वाइनिंग में भी डिले हुआ था और अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। और फिर मेरा CPO का भी फर्स्ट अटैम्प्ट था इस बार, तो CPO और CGL दोनों मेरे क्लियर हुए थे प्री, और फिर मेंस में CGL में मेरे मार्क्स काफ़ी कम रह गए नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया। और CPO में भी इस बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मेंस की वजह से थोड़ा कम स्कोर बना है। तो आज आपके मैंने डाउट क्लियर कर दिए कि कई सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि भाई अपने बारे में बताओ, और कई पूछते हैं कि भाई आप कितने साल के हो। तो भाई देखो, अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ। तो आई होप कि आपके मेरे बारे में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कई सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहता है कि भाई आपको फोर्सेस के बारे में इतनी जानकारी कैसे है कि आप जॉब प्रोफाइल वगैरह बता देते हो। तो एक तो भाई देखो, CRPF में SCM सेलेक्ट हुआ था, जब GC दिल्ली अलॉट हुई तो वहाँ पर कई सारे फोर्सेस के बंदे मिले थे। कई सारे आते जाते रहते, क्योंकि वहाँ पर एक कैंटीन भी है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन, तो कई सारी फोर्सेस के आकर वहाँ पे अपना करते थे। तो जब मैं अपना किसी काम से जाता था GC में,
तो वहाँ पर उनसे बात हो जाती थी और उनसे पूछता रहता था। और मेरी जो फैमिली है उसके अंदर भी कई सारे ऐसे हैं मेरे कज़न जो फोर्सेस में काम कर रहे हैं, पहले थे या अब भी उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे भी बात चलती रहती है। तो इस वजह से मैं आपको बता पाता हूँ। अब बात करेंगे मेडिकल डेट के बारे में, मेडिकल आपका कब तक हो सकता है। तो देखो भाई, अगर जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जल्दी उनका अगर डिसीज़न आ गया तो बहुत जल्दी आपको मेडिकल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उनकी वजह से, जैसे मान लो उनका मेंस हो गया, तो फिर आपका मेडिकल हो सकता है डिले हो जाए। लेकिन अभी के हिसाब से आप मान लीजिए कि मिड मई के अंदर आपका मेडिकल हो सकता है। ये एक अप्रोक्स आइडिया, मैं आपको सारी बातें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। कोई घुमा फिरा के पिछले साल का डेटा या वो सब, वो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ और उससे वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाती है। तो मेडिकल आप मई के मिड में मान सकते हैं कि आपका हो सकता है। और मेडिकल का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो मेडिकल का रिज़ल्ट आपका अप्रैल के लास्ट में आ सकता है। अप्रैल के लास्ट वीक में या 20 से 25 अप्रैल के आसपास आपका जो टायर 1 और टायर 2 दोनों को मिलाकर एक सेफ स्कोर बनता है आपका, जिसके लिए आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। इस बार भीड़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मेंस की अटेंडेंस भी आपने देखी 90% से 90 to 95% के आसपास कैंडिडेट्स ने मेंस दिया है। तो इस बार हो सकता है आपकी 260 के आसपास या 255 के आसपास चली जाए सेफ स्कोर फॉर यूआर कैटेगरी मेल। बाकी सारी कैटेगरी का तो हो सकता है सभी को मौका मिले देने का। लेकिन इस बार मेडिकल में आपके काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बाहर होने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है आपका ओवरवेट। टेलीग्राम पर भी कई सारे कैंडिडेट्स का डाउट आता है कि भाई 5 किलो ओवरवेट है, चल जाएगा क्या। तो भाई 5 किलो ओवरवेट नहीं चलता है। मैं आपको बताता हूँ, एक पिछले साल की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, उसने दिया था सीपीओ मेडिकल, उसका आर के पुरम में था सीआरपीएफ सेंटर में। तो उसका 5 किलो ओवरवेट था, उसको फेल कर दिया गया था। एक का 250 ग्राम ओवरवेट था, उसको भी रीमेडिकल दे दिया गया था। हालांकि बाद में उसको फिट कर दिया गया, लेकिन 5 किलो वाला बिल्कुल फेल हो गया, रिजेक्ट कर दिया था उसे। तो अगर आपका ओवरवेट है तो अभी से तैयारी में लग जाओ भाई, बहुत जल्दी आपका मेडिकल होने वाला है। और अगर आपको ओवरवेट रहा तो आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे, तो अपना थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए जिससे आपका वेट कंट्रोल में आ जाए। और भी कई सारे डाउट रहते हैं कैंडिडेट के मेडिकल के लिए कि हमारे टीथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे कईयों का डाउट आता है कि भाई 28 दांत है तो चल जाएगा क्या। तो भाई आपका हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि पूरा मेडिकल आपका किस तरीके से चलता है। अगर इसी के अंदर बताने लग गया तो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, सेफ स्कोर, मेडिकल डेट मैंने आपको बता दी है। और कई सारे कैंडिडेट मेरे बारे में पूछते थे कि भाई अपने बारे में थोड़ा बताओ, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब CPO 2025 आपका जल्दी आने वाला है। जिनके कम मार्क्स हैं उनके लिए फिर से गोल्डन चांस आप मान सकते हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। क्योंकि CRPF और CISF दोनों के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। CISF में तो नई नई यूनिट्स बन रही है, 4-5 नई यूनिट्स बनाई है जिसके अंदर स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए CISF में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी फिर से। और CRPF के अंदर भी नई बटालियंस जो है वो बनाई गई है, तो इसमें भी आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और 2025 में 2.5 के 2500 के आसपास आप मान सकते हो, इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये कंफर्म नहीं, एक रफ़ आइडिया है, RTI के थ्रू पता करने की कोशिश की थी। जल्दी आपको RTI भी दिखाऊंगा मैं कि वेकेंट पोस्ट कितनी है सब इंस्पेक्टर GD की अदर फोर्सेस में। तो 2500 के आसपास वैकेंसी आप मान सकते हो। तो जल्द अपनी तैयारी को आप जारी रखिए भाई, बहुत जल्द आपका CPO 2025 भी हो जाएगा। अगले महीने नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा आपको, और जुलाई में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो जो फिज़िकल में फ़ेल हुए थे या जिनके इस बार थोड़े कम मार्क्स हैं, जो बाउंड्री पर है या जिनको CRPF मिलेगी और वो DPSA के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखो। और कोई आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वरना टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।